दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके लर्निंग यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। और आज के वीडियो को लेके फ्रेंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज एग्जैक्टली मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट में बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बाय सेल पता भी चल जाता है तो एंट्री कहां करनी है और एग्जिट कहां करना है, ये दूसरी बड़ी समस्या है। और ट्रेडर अगर इन दो समस्याओं पे सॉल्यूशन ढूंढ ले फ्रेंड तो फिर प्रॉफिट को बनाया बिल्कुल जा सकता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि टाइप्स ऑफ एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए, टाइप्स ऑफ एंट्री जोन कौन कौन से होंगे, वो कौन सी जगह होगी जहां पे हम इस मार्केट में फ्रेंड ट्रेड लेते समय एंटर करेंगे और डेफिनेटली हम प्रॉफिट बिल्ड करने वाले हैं फ्रेंड। तो ट्रेड भी देके ये आपका यूट्यूब चैनल आपको एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो देने जा रहा है फ्रेंड। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। और वो टॉपिक्स है फ्रेंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑल एंट्री जोन्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, सो फॉर दैट वी मस्ट नो दोस एंट्री लेवल विच हैज हाई प्रोबेबिलिटी। तो मार्केट में जितने भी एंट्री के लेवल्स आपको दिखाई देते हैं फ्रेंड वो रिस्पेक्टेड नहीं हो पाती, क्योंकि हर एंट्री लेवल आपका वो जोन नहीं होता जहां से ट्रेड ली जा सकती है। सो फॉर दैट फ्रेंड हमें कुछ बातों को समझना होगा। और अगर आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड तो इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि पूरी लाइफ ये चीजें आपको काम देने वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है फ्रेंड कि ट्रेडिंग एंट्री डिपेंड्स ऑन द मूव मेक्स बाय बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो इस ट्रेडिंग के मार्केट में बायर और सेलर जो करते हैं वो है मार्केट की मूवमेंट्स। और इस मूवमेंट्स को कैच करने के लिए आपको इसके लॉस के बारे में पता होना चाहिए, इसके नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है फ्रेंड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि बाय की ट्रेड तभी करनी चाहिए जब मार्केट का प्राइस जो है वो लोअर लेवल पे है, यानी कि जब रेट कम होते हैं तब बाय किया जाता है। और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब किसी भी एसेट का रेट बढ़ता है फ्रेंड तो उसे सेल किया जाता है। और ये लॉ अगर आपने ध्यान में रखा फ्रेंड तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सही प्राइस पॉइंट पे मार्केट में बाय ट्रेड करोगे और सही प्राइस पॉइंट पे सेलिंग की ट्रेड कर पाओगे। सो इन दिस वीडियो वी फाइंड इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ दिस जोन। तो इस वीडियो में हम वो एंट्री पॉइंट्स को समझेंगे जहां से हमें ट्रेड में एंटर करनी होती है। आपको लगता है फ्रेंड कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चैनल को लाइक जरूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर ले, और अगर अपने कलीग्स तक इसे नहीं पहुंचाया तो शेयर भी जरूर करें। तो अब आते हैं फ्रेंड सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट्स या जोन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको ध्यान देना है मेजर की लेवल्स पे। मेजर की लेवल्स का मतलब होता है मार्केट में बनने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और विद एग्जांपल मैं आपको एक एक जोन समझाने वाला हूं फ्रेंड। तो चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि क्या ये आपकी ट्रेडिंग को एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा क्या। तो यहां पहला पॉइंट है फ्रेंड, नोट कीजिएगा। मेजर की लेवल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं लाइव मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है लाइव मार्केट में। ब्रेकआउट्स ऑफ पैटर्न्स को पकड़ना है फ्रेंड। ये पैटर्न्स कैसे पकड़े जाते हैं लाइव दिखाता हूं आपको। ऑर्डर ब्लॉक्स जो कि बुलिश एंड बेरिश दोनों साइड से बनते हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए वो भी हम सीखेंगे। फिबोनाची लेवल्स, कौन से लेवल है जिसे मार्केट रिस्पेक्ट देता है फ्रेंड, और उन लेवल्स पे एंट्री लेने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये भी हम सीखेंगे। एंड सिमिलरली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ये कहाँ बनते हैं फ्रेंड, और अगर ये बनते हैं तो ट्रेड लेने में हमें किन किन चीजों को नोट करना है। एंड द पॉइंट नंबर 7 फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैप जोन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये 7 टॉपिक्स
आपने सीख लिया फ्रेंड, और वन बाय वन आपने इनको लाइव मार्केट पे लगाना सीख लिया फ्रेंड, तो आई कैन बेट यू फ्रेंड आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट, वी शुड एंटर इनटू द ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस मार्केट। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड इस मार्केट में कि मेजर की लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कभी भी सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं करता फ्रेंड, ये हमेशा जिगजैग जिगजैग करता रहता है। तो अगर मार्केट किसी सिमिलर लेवल से बार बार रिजेक्ट होता है, तो ऐसे सिमिलर लेवल को या सेम लेवल को हम की लेवल्स का नाम देते हैं। की लेवल्स का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जहां से प्राइस ने कभी रिजेक्शन लिया हो, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेने वाला हो, तो ऐसे लेवल्स को हम की लेवल कहते हैं फ्रेंड। और आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स बनता जा रहा है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो ऐसे की लेवल्स को हम किस तरीके से लाइव मार्केट पे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे। और ये की लेवल्स अगर आपने नहीं समझा है फ्रेंड, तो इसी यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मेरा एक वीडियो है फ्रेंड, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको की लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ये बहुत डीप में बताया है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एरो मार्क करके दिखाया है कि इन लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। तो ये जो लेवल्स होते हैं फ्रेंड, इन्हें हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स कहते हैं। और इन लेवल्स पे जब आपका मार्केट आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से आपको एक ट्रेड देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जो मेरा थर्ड वीडियो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, इस वीडियो में जो थर्ड एरो जो आप देख रहे हो फ्रेंड, इसमें इस एरो में आपको यहां से मार्केट एक की लेवल पे स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी लेवल से फिर आप देखिएगा कि मार्केट ने एक अपवर्ड मोमेंट बहुत तेजी से बनाई। तो क्योंकि ये की लेवल आपने आइडेंटिफाई किया फ्रेंड, इन की लेवल्स पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जहां से मार्केट एक रैली या फिर एक ड्रॉप आपको दिखाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जहां पे इस वक्त लास्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जिसे मैंने एंट्री जोन लिखा है फ्रेंड, इसी लाइन पे, इसी की लेवल पे मार्केट पहले भी दो बार रेसिस्टेंस ले चुका है। तो अगर मार्केट पहले भी दो बार रेसिस्टेंस ले चुका है, तो इसी लेवल पे चांसेस है कि वो सपोर्ट भी लेगा। और आप यहाँ पे एक हैमर कैंडल जैसी कैंडल भी देख रहे हो फ्रेंड, तो ये एक टिपिकल एंट्री जोन बन सकता है। और ये एंट्री जोन अगर है फ्रेंड, तो आप यहां से बाय की अच्छी ट्रेड ले सकते हो। अब ये ट्रेड लेने से पहले जिन चीजों को हम रीचेक करेंगे, जिन रीजंस को हम फाइंड आउट करेंगे, वो 7 पॉइंट्स मैंने आपको अभी अभी नोट डाउन कराए हैं, और इस पूरे वीडियो में हम उन रीजंस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने लाइव मार्केट के की लेवल्स को ड्रॉ कर लिया, तो फिर ये की लेवल्स पे एक अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिलता है। इसीलिए जब भी आप चार्ट को ओपन करेंगे, तो आपका स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए, ड्रॉ इंपॉर्टेंट की लेवल्स। स्टेप नंबर 2 पे हम बात करते हैं फ्रेंड, और स्टेप नंबर 2 है डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन बनते हैं, ये बनते हैं बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट की वजह से। अगर किसी लोअर प्राइस पे सबसे ज्यादा बायर्स मार्केट में एंटरटेन हो रहे हैं, या सबसे ज्यादा बायर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो वो डिमांड जोन है फ्रेंड। और जैसा आप अभी देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, यहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है। तो ये लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इन लेवल्स पे हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए, ये हम जस्ट इस सेकेंड एग्जांपल में सीखने वाले हैं। तो आपने देखा फ्रेंड, मार्केट ने नीचे एक डिमांड लिया और ये रेसिस्टेंस लेवल यानी कि सप्लाई जोन तक गया। मैं इसी एग्जांपल को कैंडलस्टिक के चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। नीचे की तरफ हमने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया जहां से मार्केट ने एक रैली बनाई है, और ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया है जहां से मार्केट ने पहले भी दो बार डाउन ट्रेंड की मूवमेंट बनाई है। इस वक्त मार्केट फिर उसी सप्लाई जोन के पास है। और अगर आप इसे 1 आवर चार्ट या 4 आवरली चार्ट पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये स्विंग हाई आपका सप्लाई जोन है, और स्विंग लो आपका डिमांड जोन है। और मेजर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर और 4 आवर्स के चार्ट पे अगर आप इससे ड्रॉ कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एंट्री का एक अच्छा मोमेंट्स यहां से देखने को मिलेगा।
तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपका जो मार्केट था फ्रेंड, ये सप्लाई जोन पे था, और जब ये सप्लाई जोन पे पूरी तरीके से गया तो वहां से इसने रिजेक्शन लिया, और जहां पे सेल एंट्री को मैंने बताया है, वहां पे आपको एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है फ्रेंड। और मैंने प्राइस एक्शंस के वीडियो में इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है। और इस इनसाइड बार से हमने सेलिंग की एंट्री बनाई, और मार्केट नेक्स्ट डिमांड लेवल तक यानी कि आपके सेलिंग साइड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड, अगर आपने 1 आवरली एंड 4 आवरली चार्ट पे जब आप डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ कर लोगे, तो बीच के लेवल्स पे आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। या तो मार्केट पूरी तरीके से मेजर टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस लेवल पे हो या सपोर्ट लेवल पे हो, और वहां मार्केट आपको कोई मूवमेंट दिखाता है तो आपको ट्रेड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ किया है, और यहाँ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक मार्केट स्विंग लो पे ना पहुंच जाए। जैसे ये मार्केट स्विंग लो पे पहुंचता है फ्रेंड, तो यहां से बाय एंट्री करने का एक मौका आपको मिलेगा, और इस मौके से पहले आपको कुछ कंफर्मेशन को जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो मार्केट इस वक्त आपके स्विंग लो यानी कि डिमांड जोन पे है, प्राइस ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। अब बाय करने में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और इसके बाद फ्रेंड, आप देखिए वहां पे नीचे 3 ऐसे कैंडल बने जिसे हम मॉर्निंग स्टार का नाम देते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी, ट्रेड में हमने एंटर किया, और 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने यहाँ पे विन किया। तो क्योंकि ये डिमांड जोन था फ्रेंड, तो आपको एंट्री कब करनी है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, इसका पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि की लेवल्स पे मार्केट को आने दीजिए। उसके बाद बुलिश या बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को नोट कीजिए। कंफर्मेशन के बाद आप उसमें एंट्री बनाइए। 90% चांसेस है कि आप प्रॉफिट क्लोज करोगे। पॉइंट नंबर 2 में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ करें, यानी कि मेजर टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करें, मार्केट को इन लेवल्स तक आने दें। उसके बाद रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को नोट करें, और फिर आप इसमें एंट्री बनाएं। चांसेस है कि आप 90% से ज्यादा ट्रेड्स में प्रॉफिट विन करोगे। तीसरा स्टेप है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ एंट्री है ब्रेकआउट्स ऑफ पैटर्न्स। मार्केट में फ्रेंड बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं। इन पैटर्न्स पे अगर आपने सही तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइनों को ड्रॉ कर लिया, तो ये पैटर्न्स फ्रेंड आपको कई बार अच्छी मोमेंट्स देते हुए दिखाई देंगे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट पहले इस लेवल से 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। सिमिलरली जब बायर्स ने ताकत लगाई, तो उसी सप्लाई जोन पे मार्केट फिर पहुंचा, और इस जोन पे आने के बाद ये बार बार रिजेक्शन को फेस कर रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके की अगर रिजेक्शन ये फेस कर रहा है, इसका मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आपने पैटर्न्स के बारे में सीखा नहीं है फ्रेंड, तो इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर फॉलो करें। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स। तो ये मार्केट सेलिंग में जाएगा फ्रेंड, और इसके बाद एक माइनर पुल बैक लेकर ये मार्केट एक अच्छी मोमेंट्स आपको डाउन ट्रेंड में दे सकता है। तो जब जनरली मार्केट किसी मेजर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई या स्विंग लो पे है, तो वहां पे आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स जरूर मिलेंगे फ्रेंड, जिस पे आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे सबसे बीच वाली जो स्विंग है, ये ऊपर गई थी, जिसे हम हेड कहते हैं। लेफ्ट साइड की जो इससे प्रीवियस हायर हाई था, वो आपका लेफ्ट शोल्डर है, और राइट शोल्डर है। तो ये बन रहा है फ्रेंड आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, हम इसमें एक नेकलाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, और नेकलाइन का जब ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया है कि ये मार्केट अब सेलिंग में जाएगा, एंड इट इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स। और आप इसके बाद ट्रेड में एंटर करो, और आप नेक्स्ट जो आपका स्विंग लो पोजीशन है, वहां पे आपको टारगेट रखना है, और डेफिनेटली मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अभी तक दोस्तों मैंने बात की है तीसरे टाइप्स ऑफ एंट्री की। फॉर एग्जांपल, हमने फिर हाई स्विंग एंड लो स्विंग को आइडेंटिफाई किया है। इस वक्त अगर देखें तो मार्केट अपने लोअर स्विंग पे है। लोअर स्विंग पे अगर आप सही तरीके से देखो फ्रेंड, तो मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर चल रहा है। डिसेंडिंग चैनल इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न। अगर यहां स्विंग लो से यानी कि डिमांड जोन से
अगर बाय की ट्रेड जानी है तो मार्केट को इस डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट देना होगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल गया है। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया फ्रेंड, ये कंफर्म हो गया कि डिमांड जोन से बायर्स की एंट्री हो गई है, और अभी तक जो मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज एक डिसेंडिंग चैनल में बना रहा था फ्रेंड, ये अब मोमेंट को ब्रेक करेगा। ब्रेकआउट के बाद आप या तो डायरेक्टली एंट्री बना दीजिए, या फिर आप पुल बैक का वेट कीजिए उसी डिमांड जोन पे, यानी कि स्विंग लो पे, और आप वहां से एंट्री बनाए फ्रेंड। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रख सकते हैं। स्टार्टअप 1:2 से जरूर करें, स्टॉप लॉस और टारगेट्स को ट्रेल करें, और आप अच्छी प्रॉफिट इसमें भी बिल्ड कर पाओगे। तो टाइप्स ऑफ एंट्री में हमने पहली एंट्री देखी थी फ्रेंड, डिमांड एंड सप्लाई जोन, की लेवल्स, और अब हमने देखा पैटर्न्स पे। सिमिलरली यहां पे देखिए मार्केट एक स्विंग हाई से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। सिमिलरली की लेवल से नीचे मैंने ड्रॉ किया, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन से पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और इसी लाइन से मार्केट अब रेसिस्टेंस भी लेती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने जब इस की लेवल्स को ड्रॉ किया तो एक असेंडिंग चैनल का, एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है। आई एम सो सॉरी, इट इज नॉट चैनल फ्रेंड, असेंडिंग ट्राइंगल का एक पैटर्न बन रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट नीचे मिलेगा तो हम सेल करेंगे, ऊपर की तरफ मिलेगा तो हम इसमें बाय के चांसेस को ढूंढेंगे। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड, सेलिंग साइड में हुआ, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हावी थे। ब्रेकआउट के बाद एक बियरिश कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम अपनी ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो ऊपर वाली फ्लैट लाइन से 2 to 5 पिप्स ऊपर की तरफ हम रखेंगे, और ये ट्रेड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। सो लाइव मार्केट में ट्रेड करने का तीसरा तरीका है फ्रेंड, कि इन पैटर्न्स को फाइंड आउट कीजिए, पेशेंस के साथ इनके ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और जब ये ब्रेकआउट दे दें तो आप इसमें अच्छी ट्रेड लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं फ्रेंड, कि इन्हीं चीजों को बहुत डीप में सीखने के लिए 18 दिसंबर से ट्रेड भी देख के लेकर आ रहा है 22 डेज का बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन कोर्स, जो रात को 9 PM से 10 PM के बीच में होगा। ये 22 डेज होने वाला है फ्रेंड, और इसके अंदर बेसिक टू एडवांस की सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आप इतना कैपेबल जरूर हो जाएंगे फ्रेंड कि एवरी डे 5 to 15 thousand का आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको बताते हुए बहुत खुश हूं फ्रेंड, कि हमारी यानी कि ट्रेड भी देखेगी पर्सनल मेंटरशिप बैच, जिसमें हम सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को लेते हैं, और ये आपकी PhD लेवल की बैचेस होती हैं फ्रेंड। और ये बैच भी 18 दिसंबर से शुरू हो रही है, ऑनलाइन होने वाली है, और इसका जो टाइम होगा वो सुबह 6 AM से 7:30 AM, यानी कि 90 मिनट्स एवरी डे। एंड ये बैच चलेगी 45 डेज तक। जी हाँ फ्रेंड, और मेरा दावा है, अगर आपने पर्सनल मेंटरशिप बैच को अटेंड कर लिया तो इसके बाद ट्रेडिंग के लाइफ में, ट्रेडिंग की जर्नी में आपको किसी और टॉपिक को सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, अगर आप इस मार्केट में बहुत नए हैं तो 22 डेज का बेसिक टू एडवांस कोर्स 18 दिसंबर से आप अटेंड कीजिए। और अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे फ्रेंड, तो फिर आपको पर्सनल मेंटरशिप बैच 18 दिसंबर से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंट्री, हमारी जो फोर्थ है, और चौथे प्रकार की जो हमारी एंट्री होगी फ्रेंड, ये ऑर्डर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली हमें करनी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश भी होती है फ्रेंड, ये ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिश भी होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड का है और अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा मार्केट अगर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और वो पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो इसे हम फिर से कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड, तो ऊपर की तरफ यानी कि बुलिश मोमेंट लेने से पहले नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जिसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे फ्रेंड, अगर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो एवरी टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ये ट्रेंड चेंज करता है तो फिर वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बनता है। और आपने देखा फ्रेंड, ये नीचे गिरा, इसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड एग्जीक्यूट की, और मार्केट फिर अपवर्ड मोमेंट बनाने लगा। तो इस तरीके के ऑर्डर ब्लॉक्स पे कैसे ट्रेड की जाती है, एग्जाम्पल समझते हैं। मार्केट आपको दिखाई दे रहा है हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस बनाते हुए। तो जब भी कैंडल्स पिछले हाई को ब्रेक करती है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं।
आपके स्क्रीन पे फ्रेंड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड में जाने से पहले जो अपोजिट कैंडल है, बियरिश कैंडल है, वो होगी आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और आप देखिए मैंने जहां पे बाई की एंट्री हाईलाइट की है, एग्जैक्टली मार्केट वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया और वहां से मार्केट ने बाई की मूवमेंट बनाई। तो ये वाली जो ट्रेड थी फ्रेंड, ये एग्जीक्यूटेड हो गई है और आपको ये ऑर्डर ब्लॉक्स लाइव मार्केट में हमेशा हर टाइम फ्रेम पे बनते हुए मिलेंगे। अब आप यहां पे देखिए, सेकंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो अप ट्रेंड में जाने से पहले नीचे की तरफ फ्रेंड जो अपोजिट कैंडल है, ये आपका फिर से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, तो ये एक आपको अच्छी मूवमेंट बाय की दे सकता है। और आप देखिए अब मार्केट वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, जिस ऑर्डर ब्लॉक पे हम वेट कर रहे थे इसके बाय की मूवमेंट लेने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद आपको एक बियरिश कैंडल रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उसके जस्ट बाद आपको एक रिक्शामैन डोजी, जो प्लस का सिंबल वाली कैंडल है फ्रेंड, जो इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, ये भी दिखाई दे रही है। और ऑर्डर ब्लॉक से इसका रिजेक्शन होने का मतलब है ये ट्रेड डेफिनेटली अब बाय में जाएगी और आप इसमें एंट्री बनाए फ्रेंड, और ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का आप लेंगे और प्रॉफिट बिल्ड होने के बाद आप इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल एक और शो करता हूं फ्रेंड। यहां देखिएगा, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था तो नीचे की तरफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया था और इसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपने देखा कि मार्केट ने बाय की ट्रेड ली। लेकिन जब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में आने से पहले सबसे ऊपर जो अपोजिट कैंडल है यानी कि बुलिश कैंडल है, इसे हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि मार्केट ने यहां से एक बाई की ट्रेड ली थी फ्रेंड, बाई की एंट्री हमें मिली थी। और अब मार्केट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे गया तो वहां से हमें सेलिंग की एंट्री मिलेगी। तो जब मार्केट सेलिंग की एंट्री दे रहा है फ्रेंड, तो ये यहां से रिजेक्शन को शो करेगा। और आप देखिए वहां पे एक आपको डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट पहुंच चुका है। आप यहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रखना है। और आपने सेलिंग की एंट्री बनाई, मार्केट ने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है फ्रेंड, एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर यू विल फाइंड बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसे बार बार आपको ड्रॉ करना है लाइव मार्केट में। और जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक्स पे पहुंचता है फ्रेंड, तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाय और सेल के करने से पहले वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को लोअर टाइम फ्रेम पे देख लो, या फिर आप बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें फ्रेंड। तो मैंने आपको 4 टाइप्स की एंट्री यहां पे सिखा दी है। अब पांचवी एंट्री पे ध्यान देंगे फ्रेंड। पांचवी एंट्री है फिबोनाची लेवल्स पे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल, मार्केट किसी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बीच में रोटेट कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड का है, मार्केट ने डिमांड जोन से एक बुलिश मूवमेंट बनाई, ये कंसिस्टेंटली सप्लाई जोन की तरफ बिल्ड कर रहा है अपने आप को, और मार्केट एक सेलिंग जोन पे पहुंच गया। यहां से ये रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, या तो ये रिवर्सल है या फिर ये मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो जनरली फ्रेंड ये स्विंग हाई था आपका, ये की लेवल है। की लेवल से मार्केट रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम इसमें फिबोनाची लगाएंगे, तो प्रीवियस लो से रीसेंट हाई के बीच में हम फिबोनाची लगाएंगे फ्रेंड। और इनके जो लेवल्स हैं, अगर आपने फिबोनाची के बारे में एजुकेशन नहीं लिया है, तो इसी चैनल पे फिबोनाची का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। अब आप देखिएगा फ्रेंड, प्रीवियस लो से रीसेंट हाई में जब हमने फिबोनाची लेवल्स को लगाया, तो ये मार्केट जो है वो 50 और 61.8 के बीच में है। और 61.8 का लेवल अगर रिजेक्ट नहीं किया, मतलब इसे क्रॉस नहीं किया, तो फिर ये एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड बनती है। तो आपका पांचवा टाइप्स ऑफ एंट्री फिबोनाची लेवल्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट को देखेगा फ्रेंड, एक हाई स्विंग से नीचे की तरफ आया, की लेवल पे आने के बाद आपको कुछ छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप यानी कि बेस कैंडल्स दिखाई दे रही है फ्रेंड। लेग इन, बेस एंड लेग आउट कैंडल यानी जो आपको लास्ट वाली बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पे बायर्स के मन में दो डाउट होता है, क्या मार्केट बाय में जाएगा या ये यहां से सिर्फ एक पुल बैक दिखा रहा है बुलिश साइड में और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर ये समस्या आपकी है फ्रेंड, तो प्रीवियस हाई से आपको रीसेंट लो के बीच में इस तरीके से फिबोनाची लेवल लगा देना है। मार्केट को पूरी तरीके से फिबोनाची लेवल यानी कि 50% एंड 61.8% के लेवल पे आने देना है। 61.8 का जो लेवल है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल बन जाता है डाउन ट्रेंड के मार्केट में। या तो मार्केट 50% से रिजेक्ट करेगा या 61.8% से रिजेक्ट करेगा। तो यहां पे आपको इन 50 और 61.8 के बीच में पेशेंस के साथ नोट करना है कि एग्जैक्टली मार्केट की बिहेवियर क्या हो रही है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मार्केट ने 61.8% की लाइन को टच किया और वहां से एक शैडो ने रिजेक्शन लिया। तो ये कंफर्म है फ्रेंड कि ये एक फिबोनाची की टाइप की एंट्री बन सकती है और हम इसमें फिर एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड लेंगे। और ये जैसे ही रिजेक्शन बना फ्रेंड, मार्केट ने आपको अच्छा सेलिंग का मोमेंट दिया। तो अगर आपके पास फिबोनाची का नॉलेज नहीं है फ्रेंड, तो इसका भी वीडियो मैंने पास्ट में दे रखा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी जरूर देख लें। फिबोनाची से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं। मार्केट देखिए फ्रेंड, डिमांड जोन से अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो लास्ट की जो बियरिश कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त लाइव मार्केट में हैं और आपको ये दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड का है। तो क्या ये मार्केट अप ट्रेंड का है या लास्ट वाली बियरिश कैंडल इसे डाउन ट्रेंड में ले जाएगी? अगर आपका ये सवाल है फ्रेंड, तो अगेन आप एंट्री करने से पहले फिबोनाची को जरूर चेक करें। ये रिवर्सल दिखा रहा है अप ट्रेंड में ये कैंडल। तो हमने प्रीवियस लो शैडो से रीसेंट हाई शैडो के बीच में फिबोनाची लगा दिया। अब अगर ये मार्केट सेलिंग में जाएगा यानी कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो पहला चांस है कि 50% की लाइन से रिजेक्शन होगा। दूसरा चांस है 61.8% से ये बुलिश होगा। और अगर इसने दोनों लेवल को तोड़ दिया, तो इसका मतलब है मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखोगे कि मार्केट ने 50% से ही रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ एक शैडो जो बनी, ये शैडो ने कंफर्म कर दिया है कि फिबोनाची के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके बाद आप इसमें बिल्कुल पूरे हौसले के साथ एक बाई की एंट्री बनाएं, क्योंकि ये फिबोनाची का लेवल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला लेवल है फ्रेंड। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है अप ट्रेंड में 61.8% के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और मार्केट देखिए आपका टारगेट हिट करके देता है। तो मैंने आपको यहाँ पे फ्रेंड एक और एंट्री सिखाई है जिसे कहते हैं फिब लेवल्स की एंट्री। अब हम चलते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ एंट्री, और सिक्स्थ टाइप ऑफ एंट्री होती है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जब आप स्विंग हाई एंड स्विंग लो यानी कि मेजर डिमांड एंड मेजर सप्लाई जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो जनरली इन जोन्स पे, इन लेवल्स पे मार्केट को पूरी तरीके से आने देना है फ्रेंड। आपको पेशेंस के साथ इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अब जैसे आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन तक पहुंच गया। अब जब ये सप्लाई जोन पे पहुंचा यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे फ्रेंड। और ये कैंडल्स आपको इंटीमेट करेंगे, आपको मैसेज देंगे कि आपको यहां से सेलिंग में जाना चाहिए। ये था आपका प्राइस रिजेक्शन। पहले लगातार हायर हाइज बन रहे थे, अब 3 बार आपको सेम हाई बनने का मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, मार्केट एक नीचे स्विंग लो से अप ट्रेंड की तरफ मूव किया और स्विंग हाई पे आके पहुंच गया। यहां आने के बाद ये कंसिस्टेंटली रिजेक्शन ले रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड, इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब होता है बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे कम पड़ रहा है और मार्केट के रिजेक्शन के यानी कि सेलिंग में जाने के चांसेस है। तो इसमें हमें ट्रेड में एंट्री कब करनी है फ्रेंड? एंट्री करने के लिए मैंने पिछले भी आपको 5 एग्जांपल्स दिखाए हैं और ये 6th एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने देना है। जैसे कि आप देखिए,
मार्केट जहां पर रिजेक्ट हो रहा था, यहां पे एक ट्वीजर टॉप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बियरिश संकेत आपको देता है। जैसे ये ट्वीजर टॉप बना फ्रेंड, इसके बाद आप एक और कैंडल का वेट करें, और जैसा आप उसके बाद देख रहे हैं, ट्वीजर टॉप के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना, ये भी सेलिंग प्रेशर को शो करता है। इस पे आप एंट्री कीजिए और आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखिए डिमांड जोन पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनी फ्रेंड, और वहां से मार्केट ने आपको अप ट्रेंड दिया। तो इन मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी कि की लेवल्स पे ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स बनते हैं फ्रेंड, जो आपको ट्रूली बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट्स क्या होगी। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कैंडल्स के ठीक बीचों बीच आपको एक जोन ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, जिसे हम की लेवल कहेंगे। इसी जोन पे पास्ट में मार्केट ने कई बार रेसिस्टेंस लिया था, कई बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की। एट लास्ट जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो दोबारा फ्यूचर में जहां पे अभी लाइव लास्ट कैंडल है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद यहां पे एनगल्फिंग बार बना है, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कैंडल का। और इसका मतलब है यहां से मार्केट को बायर्स ने टेक ओवर कर लिया फ्रेंड। तो जब ये बुलिश इनगल्फिंग किसी की लेवल पे बनते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से बुलिश होगा, और आप यहां से बिल्कुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। सो फ्रेंड, हम ये कुछ एंट्रीज को सीखते जा रहे हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं आज के 7th टाइप की एंट्री में, जो है आपका लिक्विडिटी ग्रैप जोन। तो ये जितने भी आप टाइप्स मुझसे सीख रहे हो यहाँ पे, इनको आपको नोट कर लेना है, और जहां भी आप आपके डेस्कटॉप पे ट्रेड करने के लिए बैठते हैं फ्रेंड, इन 6 टाइप्स की एंट्री को आपको लिख लेना चाहिए। इन 6 में से कोई ना कोई एंट्री आपको इन लेवल्स पे, यानी कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे बनते हुए दिखाई देंगे। और इन लेवल्स पे इनमें से एक नहीं फ्रेंड, आप 6 की 6 या 7 की 7 एंट्रीज को देखोगे, और आपको अच्छा मतलब रेशो मिलेगा प्रॉफिट का। अब ये एग्जांपल को देखते हैं। मार्केट 2 बार अप ट्रेंड में गया, और दोनों बार ये एक मेजर स्विंग हाई लेवल से, यानी कि सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता दिखाई दिया। अब तीसरी बार, पहली बार इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ फ्रेंड, दूसरी बार भी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ, और ये प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, और इस वक्त तीसरी बार मार्केट उसी स्विंग लेवल पे पहुंचा है। तो चांसेस क्या है फ्रेंड, जब ऐसा होता है लाइव मार्केट में कि पहले भी 2 बार प्राइस किसी सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो चुकी है, तो तीसरी बार या चौथी बार जब मार्केट वहां पहुंचता है फ्रेंड, तो बहुत सारे ट्रेडर यहां से सेलिंग की एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। सो मेनी ट्रेडर गो फॉर सेल हियर। और होता क्या है फ्रेंड, मार्केट को सेलिंग में जाना है, ये डेफिनेटली श्योर है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, क्योंकि ये स्विंग हाई पे है। लेकिन जाने से पहले इसे लिक्विड चाहिए होती है। और आप जो शैडो देख रहे हो फ्रेंड ऊपर की तरफ, मार्केट ने एक स्पाइक लिया ऊपर की तरफ, जो लोग सेलिंग में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने एक बड़ी सी बियरिश कैंडल दी। जब ये पूरा खेल हो जाता है, इसके बाद आपको उसी लेवल से सेलिंग की एंट्री बनानी चाहिए। और आप देखिए इसके बाद प्राइस फिर एक बार ऊपर आया, और आपने यहां से सेकंड कंफर्मेशन के बाद इन पे सेलिंग की एंट्री बनाई। यहां पे फ्रेंड एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना, जो मैंने आपको स्टेप नंबर 4 में बताया था। और इसके बाद फिर मार्केट आपको सेलिंग में ले जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी ग्रैप जोन होते हैं फ्रेंड, ये आपको मिलेंगे ज्यादातर देखने के लिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे। और इसीलिए मैं 1 आवर और 4 आवर के चार्ट से आपको एनालिसिस शुरू करनी चाहिए, ये मैसेज देना चाहता हूं फ्रेंड। अब आप फिर से देखिए, मैं लिक्विडिटी ग्राफ का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। मार्केट जो है वो अपने स्विंग लो पे एक बार रिजेक्ट हो चुका है, और दूसरी बार ये स्विंग लो के डायरेक्शन में फिर बढ़ रहा है। मार्केट दोबारा उसी लोअर लेवल पे आ चुका है। तो यहां से बायर्स क्या करते हैं, एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं बाय की। इनका जो स्टॉप लॉस होता है, इस सपोर्ट लेवल से वो नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। क्योंकि मार्केट पहले भी यहां से रिजेक्ट हुआ था, सेलर्स का इंटरेस्ट यहां पे कम हो जाता है, बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड। तो ये मार्केट जरूर बाय में जाएगा, लेकिन इसे बुलिश जाने से पहले जरूरत होती है लिक्विडिटी की। और ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड,
इसने बहुत तेजी से पहले डाउनवर्ड मूवमेंट बनाई, और डाउनवर्ड मूवमेंट बनाने के बाद इसने लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए, और स्टॉप लॉस के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल दी कि ये मार्केट बाय में जाएगा। और इसके बाद आप देखिए ये बुलिश हुआ, इसने एक बार पुल बैक लिया, और उसी डिमांड जोन से फिर इसने लिक्विड ग्रैब की, और ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे स्टेप्स सिखाए हैं। इन स्टेप्स को अगर आपने अपने डेस्कटॉप के सामने लगा लिया, तो इनमें से कोई ना कोई जोन्स, कोई ना कोई आपको स्विंग हाई, स्विंग लो या की लेवल्स, इस टाइप की एंट्रीज बताता ही बताता है। और इस वीडियो को केवल एक बार देखने से शायद आप सभी पॉइंट्स को ना समझ पाए फ्रेंड, इसीलिए इसे पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, और उसके बाद आप इसे लाइव मार्केट में ढूंढिए। मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं फ्रेंड कि 90% से ज्यादा आपकी ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक्स का बटन दबाएं, अपने कलीग्स को इसे जरूर भेजें। और ट्रेड विद एके, ये जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड, ये प्योर एजुकेशन के लिए बना है। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम 1 से 2 वीडियो आपको एजुकेशन की देते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।